प्रयागराज में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। यहां एक परिवार के 5 लोगों की नरसंग हत्या कर दी गई। मृतकों में पति पत्नी, उनकी बेटी, गर्भवती बहू और एक 2 साल की पोती है। वहीं दूसरी ओर मां के पास सो रही 5 साल की बच्ची खटिया के नीचे छिप जाती है। शायद अंधेरा होने की वजह से हत्यारे उसे देख ना सके, वह बच निकली। आशंका है कि हत्यारों ने विकलांग बेटी और गर्भवती बहू के साथ रेप भी किया है, क्योंकि इन दोनों के शरीर के निचले हिस्से पर कपड़े नहीं थे। सिर्फ यही नहीं, वारदात के बाद हत्यारों ने घर में आग लगाने की भी कोशिश की। वारदात शहर मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर थरवरी थाना क्षेत्र के हेवराजपुर गांव की है। विभत्स हत्याकांड से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। योगी सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लखनऊ एसटीएफ को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी है। उनके परिजनों को भी समझा दिया गया है, वो काफी हद तक समझ गए हैं। जांच पड़ताल पूरी करके निष्कर्ष निकाल दिया जाएगा। ये दोनों पक्ष जो भी तहरीरें देंगे उसको तत्काल मुकदमे में उसको दर्ज कर लेंगे। ससुराल पक्ष के कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉडीज को यहाँ मंगवाइए। हमने इनको समझा दिया है कि चूंकि आग लगी हुई थी घर में, इसलिए बॉडी को हटाना जरूरी था, वरना उनकी पहचान भी करना मुश्किल हो सकता था। ये चीजें इनको समझा दी गई हैं, मान गए हैं। इनको कहा गया है कि जो कुछ भी लिखना है वो लिख के दे दें। बाकी अभी परिजनों को और इनके ससुराल वालों को वहां पर ले जाकर के मोर्चरी सभी को बॉडी दिखा दी जाएंगी। जो भी लिखेंगे उसी आधार पे कार्रवाई होगी और पुलिस टीमें जो सच्चाई होगी उसको बहुत जल्दी निकाल के आपके समक्ष रख देंगे। अभी सर कोई मतलब रंजिश या किसके तहत कोई फिलहाल कोई रंजिश की बात नहीं सामने आ रही है। जैसा कि कुछ ससुराल पक्ष के भी आए थे। ससुराल पक्ष से मेरा तात्पर्य है जो मृतका सविता है, उनके कुछ भाई, ममेरे भाई, मौसेरे भाई यहाँ पे आ गए हैं, तो उनका बहुत क्लियर कुछ अभी वर्जन नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ भी लिख के देना हो उसको दे दे, ताकि पुलिस अपनी तहकीकात में वो सब चीजों को शामिल कर ले। इसके अलावा पुलिस इस एंगल पे भी काम कर रही है कि मायका और ससुराल पक्ष के अलावा भी कोई थर्ड पर्सन का भी इसमें हाथ हो सकता है इन दोनों को भी कोई जानकारी न हो, इस तरह की घटना हो गई हो, तो उस पे भी एंगल पे काम करेंगे। लेकिन हमारा पहला कर्तव्य है कि जो इनके परिवारीजन लिख कर दे रहे हैं उस पे भी हम अपनी एक टीम, 2 टीमें लगाएंगे। बाकी हम 5 टीमें अभी गठित करे हैं, जल्दी इसको 7 टीमें हम बना रहे हैं। 7 टीमों को रवाना करके सच्चाई को शाम तक क्लियर कर देंगे। धन्यवाद। सर एक चीज सर ये जो कुसुम देवी को बताया गया कि उनकी सांसें चल रही, उनका क्या है? हाँ, मैंने अभी बता दिया आपको कि कुसुम देवी जो कि जब पुलिस टीम पहुंची थी तो उनकी सांसें चल रही थी, तो पुलिस का कर्तव्य था कि तत्काल उनकी जीवन रक्षा की जाए, तो तत्काल उनको यहाँ से अस्पताल रवाना किया गया था, परंतु उनकी भी मृत्यु हो गई है, ये सूचना मिली है। तो कुल 5 मृत्यु है। एक बेटी जो 5 साल की वो बची हुई है। घर में कुछ लूटपाट भी हुई है कि बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि बेडरूम में, मैंने पहले भी बताया कि बेडरूम में आग लगी हुई थी, वो आग को बुझाया गया है। अब उसमें साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी आग के उसमें अवशेष हैं, उसमें जाना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए वो चीजें बाद में निकल के आ सकती हैं। क्या बुरा मामला हुआ? हमें बुरा मामला ये है कि प्रशासन आके लाश क्यों हटाई गई है, ना प्रधान के सहमत से पूछा गया, ना गांव देश के सहमत से पूछा गया। सिर्फ यहाँ प्रशासन आई है, डीएम, एसडीएम, कमिश्नर तक ही पहुँचे हैं। कोई अभी बता नहीं पा रहे लाश क्यों हटाई गई है। ये लाश भी नहीं बता पा रहे कहाँ है। हॉस्पिटल, कौन सी हॉस्पिटल? हॉस्पिटल का नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है? अगले 24 आप ये बताएं कितने लोग यहाँ रहते थे, किसकी हत्या हुई? 5 लोग हो सकती है? 5 लोग सर ये वजह हम लोग अगर जानते हैं तो जानते होते तो क्या होता? कोई आशंका आपकी किसी? कोई आशंका नहीं है। अभी जब से हम अपने सिस्टर की शादी किए, यहाँ पर कोई ऐसी वारदात नहीं हुई, तो हम लोग कैसे जाने की क्या बात थी? प्रशासन को हटाई है। अगर 24 घंटा के अंदर सच्चाई का पता न चला तो हम परिवार सहित आत्महत्या कर लेंगे। उसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार और डीएम साहब होंगे। मेरा नाम ललित यादव। अगर हमारी बेटी थी, हमारा चाचा है, ये हमारा चाचा है। अगर 24 घंटा के अंदर सच्चा कातिल का पता नहीं चला तो हम परिवार सहित यहाँ पर आत्महत्या कर लेंगे। इसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे डीएम साहब होंगे। संजय खत्री जी। खत्री जी, हम उसके भाई हैं, वो मेरी सिस्टर थे।